और आप लीडर क्यों हैं? कल ही विवेक ने बताया, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, कि अगर आपके पास एक भी व्यक्ति है, अगेन आई एम से, अगर आपके पास एक भी व्यक्ति है तो भी आप लीडर हैं। बहुत अच्छी बात थी। और ऐसा नहीं है कि मैं, आप लोग यहाँ आते हैं तो मैं यहाँ होता नहीं हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ होता हूँ और हमेशा हर पैनलिस्ट को देख रहा हूँ, सुन रहा होता हूँ और उनकी हर बात को गौर भी कर रहा होता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, जो कल बात हो ना कि आप अगर एक भी व्यक्ति आपके टीम में है तो आप टीम लीडर हैं। समझ में आया आपको? पहली बात, क्योंकि आपका टीम बनना शुरू हो गई है। टीम मतलब क्या है? दो, मिनिमम दो एंड दो से अधिक लोग जब होते हैं तो उसे टीम कहते हैं। पॉइंट नोट कर लो, मिनिमम टू और मैक्सिमम एनी नंबर, उसे हम टीम कहते हैं। आज मैं अकेला खड़ा हूं, मैं अकेला हूं और मैं कहूं मैं टीम हूं, मैं टीम हूं, मैं टीम हूं, नहीं नहीं, हम दो लोग भी खड़े होंगे तो कहेंगे ये मेरी टीम है। और ये टीम, चाहे फिर वो बैडमिंटन खेल रही हो, लॉन्ग टेनिस खेल रही हो, टेबल टेनिस खेल रही हो, क्लब करके टीम बन के काम करते हैं। अच्छा चलो, एक बात तो ये क्लियर हो गई, ये टीम में कितने लोग, क्या लोग होना चाहिए। अब दूसरी बात कहने जा रहा हूं, जो उन्होंने और भी अच्छी बोली है। अगर आपके पास एक भी बंदा है, दो बंदे हैं, तो आप टीम लीडर हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप उनके लिए मेंटोर हैं। पॉइंट नोट करो, यू आर द मेंटोर फॉर योर पर्सन। आपके नीचे एक भी आदमी आया ना, आप उसके लिए मेंटोर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके अंदर कमी है, आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। आपको मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी। पॉइंट अगेन नोट करो, अगर टीम को लेके साथ में चलना है तो मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी। दूसरी बात। तीसरी बात, आपको इसी के अंदर टीम टीम के साथ में लेके चलना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक भी व्यक्ति है, सिंगल पर्सन, तो आपको बता दूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई, आपकी जिम्मेदारी है। कौन? वो जो व्यक्ति जिसे आप इस बिजनेस में लेके आए, कौन लेके आया? कौन लेके आया इस बिजनेस के अंदर उसको? आप लेके आए। जैसे एक माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदारी होती है वो बच्चा, वो बच्चा उस माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस दुनिया में वो उन्हें लेकर के आए हैं। जब तक ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर मैं लेके आया हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी आने पड़ती है। आप ये सोचो मेरे ऊपर वाले की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, सागर सर की जिम्मेदारी है, मेरी प्रति की जिम्मेदारी है। सॉरी, ये आपकी गलतफहमी है। और अगर इसी गलतफहमी के साथ आप काम कर रहे हैं, इसी गलतफहमी के साथ बिजनेस में हो, तो आप इस बिजनेस को अभी इसी समय तुरंत छोड़ दो। यस, आप इस बिजनेस में उस व्यक्ति को लेकर के आए, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? आपकी बनेगी। और जिम्मेदारी बनेगी तभी जाकर के आप उस जिम्मेदारी को पता होगा तो ही तो निभाएंगे। अभी तो आ गया बस बाय डिफॉल्ट, उसको अच्छा लगा, आ गया वो, आ गया वो करने लगा, वो करने लगा तो आपने छोड़ दिया। वाह, छोड़ दिया। आज मेरे मैं अब यहाँ 50 साल के आसपास बैठा हूँ, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया? नहीं, कभी नहीं छोड़ा। मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? इधर जोड़ते हैं, उधर छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा आपके साथ है, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ होगा। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो सकता है कि ना भी हुआ हो। जैसे मैं सुन रहा था हमारे साउथ के हीरो लीडर्स को, वो कह रहे थे देखो उनकी टीम जब उन्हें मिली, उनके साथ में उन्होंने कैसे भाग भाग के काम किया, किस तरह से उनको सपोर्ट किया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अदर सिटीज को ओपन करना हो, कहीं भी कुछ काम करने का बात क्यों ना हो। बेसिकली यही तो लोग हैं। जो लीडर जिम्मेदारी नहीं उठाएगा वो व्यक्ति अपनी सफलता नहीं पाएगा। पॉइंट नोट कर लो फटाफट, अभी के अभी पॉइंट नोट करो। जो लीडर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा वो व्यक्ति सफलता नहीं पाएगा। किसमें? हमारे सिस्टम में। अब आप सोचो, एक व्यक्ति आपके पास आया है, एक टीम में आपके एसोसिएट हुआ है, और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, जबकि वो आपसे पैसा भी नहीं ले रहा है और आपके लिए बिना पैसा लिए नीचे काम कर रहा है। एक आदमी को रखे तो देखो, एक आदमी को आप किसी को काम पे रख के देखो, देखो आपके हाथ पांव है ना, दोनों ऐसे फूल जाएंगे।
आपका घमंड एटीट्यूड है ना, कुछ ही समय में निकल जाएगा। इसलिए लीडर आपके साथ में, अगर आपके अंदर लीडरशिप है और आपके पास टीम अगर आ गई है, तो आप समझो ये आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, और भगवान का दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो है आपके लोग जो आपको बाय लक मिल गए हैं। यू आर वेरी लकी पर्सन मैन, कि आपको लोग मिल गए यार। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक पॉइंट और लिखो, आई एम वेरी लकी। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे लोग मिल गए हैं। लोग तरसते हैं अच्छे लोगों के लिए, और यहां लोग आपको मिल रहे हैं विदाउट सैलरी। तो सैलरी नहीं दे रहे तो क्या देना चाहिए? फिर तो आपको सब कुछ दे देना चाहिए। वो आपको सब कुछ नौछावर कर देना चाहिए। सबसे पहली निछावर है, आप उसकी जिम्मेदारी उठाएं। किस चीज की जिम्मेदारी? उसको सिखाने की जिम्मेदारी, उसको बताने की जिम्मेदारी, उसको खड़ा करने की जिम्मेदारी, उसको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर एक इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी। चलिए, ए स्ट्रॉन्ग टीम लीडर टेक अपॉन चैलेंज, एक्सेप्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट रिजल्ट। जो एक स्ट्रॉन्ग टीम लीडर होता है, वो चैलेंज लेता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एंड दिस इज माय चैलेंज, कि मैं इसको सफलता दिलाऊंगा। अपनी सफलता पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको अपनी टीम की सफलता पे फोकस करना है। पॉइंट बी नोटेड, इस पॉइंट को इमीडिएट नोट कर लो, इमीडिएट नोट कर लो। क्योंकि सिस्टम तो सागर सर ने बना ही दिया है ना। कितना कामयाब सफल जबरदस्त सिस्टम बना दिया। आप लोगों को फायदा पहुंचाते जाओ, आप अमीर बन जाओगे। ये एक बहुत बड़े थॉट्स में, ऐसे बड़े बड़े थॉट्स, अच्छे थॉट्स आते हैं, उसमें से एक थॉट्स आता है, एक्सेप्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट रिजल्ट। उस आप एक जो बंदे को लेकर आए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे एक्सेप्ट करो और उसकी रिजल्ट प्रोड्यूस कराओ, उसको रिजल्ट निकलवाओ एंड गेट रिजल्ट। उसके रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब किसके रिजल्ट आ रहे हैं? पॉइंट बी नोटेड। अगर उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट उसके अकेले के नहीं है, वो आपके भी रिजल्ट हैं। यस डेफिनेट। अच्छा अच्छा, देखो आपके नीचे लेफ्ट में, राइट में बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग आ गए, 5, 25, 50, 500। अनबिलीवेबल लोग आ गए ना बिल्कुल आ गए। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, नीचे जब इतना सारा काम हो रहा होता है, आपके नीचे हजारों पीवी लेफ्ट राइट आ रहे होते हैं, और आपसे कोई पूछता है कि आज का बिजनेस, और आज मेरा बिजनेस इतना है, आज मेरे नीचे 50,000 पीवी इधर है, 50,000 पीवी इधर है। वाह ग्रेट, कितने फख्र से बोलते हो ना, मेरे पीवी। अरे भाई, तुम्हारे पीवी किससे आ रहे हैं? तुमने कितना डायरेक्ट ज्वाइनिंग डाला है आज की तारीख में? नील, जीरो। लेकिन जो लोगों की वजह से आपके पीवी आ रहे हैं, उसकी मेन वजह तो आप हो। लेकिन क्रेडिट अगर आप ले रहे हो, तो क्रेडिट के साथ में आपको उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए कि वो 50-50,000 पीवी आपके रोज आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको नीचे हर आदमी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये 50-50,000 पीवी, भगवान करे आप सबकी किस्मत में रेगुलर आए, हर दिन आए, हर क्लोजिंग में आए। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका एक व्यक्ति आया इधर और इधर। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके नीचे 50-100,000 लोग आएंगे तो सबका ध्यान आप रख लो, नहीं रख सकते, आप नहीं रख सकते। जी जी, आप हनुमान नहीं होगी पार उठा लाओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको पहाड़ नहीं उठाना है, आपको तो आपकी जिम्मेदारी उन लोगों तक सीमित रखनी है जो बेसिकली आपके खास हैं, जो आपके डायरेक्ट आए हुए हैं। कम से कम इतना तो ध्यान रख सकते हैं ना। नहीं तो मैं तो कहूंगा आपकी टीम में, आप मेरी 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 टीम बोलते हैं, मेरी टीम के नाम लेके बता दो मुझे, पॉसिबल ही नहीं है। आप तो थोड़ी ना इतने लाखों नाम याद है। हाँ, मैं लोगों के जरूर नाम याद रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां पर लीड कर रहे होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपका पॉइंट लिख लो, मुझे मेरे प्रत्येक डायरेक्ट व्यक्ति का पूरा ध्यान रखना है। दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ध्यान रखने का ये नहीं है कि उसके घर में आकर के आपने कोई काम करना है। नहीं सर, नहीं सर, वो मेरे घर में है ना, वो मेरा लीडर है, उसकी प्रॉब्लम थी, वो घर में ऐसा ऐसा है, उसकी वाइफ उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो क्या है ना, वो बेचारा काम करता है, तो मैं उसके घर में जाके उसका हाथ बटाता हूँ। वो बर्तन धोता है, मैं साफ करता हूँ।
ना 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 ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं ना, इस प्रकार की कोई थॉट्स लेना। मैं कह रहा हूं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके काम में आपको उसकी मदद करनी है। आपको उसके काम में उसकी मदद करनी है। आपको उसको लेकर अपने साथ फील्ड में जाना है। आपको उसको लिया करके एक एक चीज अपने साथ करके दिखाना है। उसको प्लानर बनाना है, उसको स्पीकर बनाना है, उसको मोटिवेटर बनाना है। उसको इस लायक बना दो जैसे कि आप हो वैसे ही। समझ में आ गया ना? जैसे आप हो वैसे ही वो आपका अनुसरण करे, आपको फॉलो करे। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसको उसकी टीम फॉलो करती है। पॉइंट अगेन नोट कर लो, पॉइंट बी नोटेड फास्ट एंड फास्ट। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसे उसकी टीम फॉलो करती है। नेक्स्ट बात करता हूं, और नेक्स्ट बात में आती है बहुत सारी बातें। ए टीम लीडर इज ऑल्सो ए ओनर। यस, ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। ए टीम लीडर इज ऑल्सो ए ओनर। एक टीम लीडर खुद एक मालिक होता है। यस, एक बात मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। प्रकाश दर्जी, राइट। जब ये बात अभी की नहीं है, ये बात आज कम से कम 3.5 4 साल पहले की बात है। कुछ उनकी टीम के अंदर कुछ छेड़खानी हुई, और ऊपर वाले कुछ लोगों ने आकर के उनकी टीम को ऐसे ऐसे बजाना चालू किया, जैसे हारमोनियम वगैरह बजाते हैं ना, ऐसे बजाना चालू किया। तो प्रकाश साहब बड़े जोश में आए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, और उन्होंने बोला, साहब सुनो, मेरे लिए आप भगवान हो। क्या बोला मालूम है ना अपने सीनियर को? मेरे लिए ना आप भगवान हो, और मेरी टीम के लिए मैं भगवान हूं। आप ये बात समझ लो, मेरी टीम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी आपके द्वारा या किसी और के द्वारा हुई, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी, मानो उतने हक से इस बात को क्यों बोला प्रकाश ने? क्योंकि वो जानता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी टीम है, मेरे लोग हैं। और उस दिन से मैंने कहा कि ये बंदा है ना, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। बीच में भले उतार चढ़ाव आए उनके, और बहुत सारे उतार चढ़ाव में कई बार कोशिश किया, प्रकाश भाई चलो कुछ करते हैं, प्रकाश भाई चलो कुछ करते हैं, बड़ा करते हैं, धमाल मचाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्रारब्ध दुनिया का सबसे बड़ा, या हमारी जिंदगी में जो प्रारब्ध होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के नहीं मिटा सकते। तो दैट्स वाई आपका प्रारब्ध है, और आप लकी हो कि आपको लोगों के साथ में लोगों का हीरो बनने का मौका मिला है। नहीं तो हीरो कौन होता है? यस, a team leader should be responsible as a role model for the team. एक टीम लीडर रिस्पॉन्सिबल है, उसको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। रोल मॉडल्स मीन व्हाट? जो आप करके दिखा रहे हो, लोग आपके जैसा करें, वो रोल मॉडल होता है। आपकी टीम के लिए आप रोल मॉडल है, ना कि मैं, ना कि प्रतीक, ना कोई और। अगर वो बोलता है कि मेरा रोल मॉडल ये है, मेरा रोल मॉडल वो है, मेरा रोल मॉडल वो है, तो यू आर नॉट ए टीम लीडर फॉर योर टीम। आपकी टीम को कहना मांगता है, मैं हूं, मेरा सीनियर है, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं, मैं उसके जैसा करना चाहता हूं, मैं उसकी तरह इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहता हूं। तो आप अपनी टीम को लेके चल सकते हो, तो आप टीम को बढ़ा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, इसीलिए आपका भाग भी आपसे 50 कदम आगे भाग रहा है, और आप भागते भागते कहां तक भागोगे, वो भी आपसे 50 कदम हमेशा आगे रहेगा। और कभी भी जीवन में नहीं कहोगे आपका भाग लेकर के तो आए, लेकिन भाग ले नहीं रहे हो, इसलिए आपका भाग भाग गया, आपके हाथ में कुछ नहीं आया, और भाग्य के भरोसे बैठे हो, इसीलिए आपके पास भाग आ नहीं रहा है। क्योंकि भागने में लिखा है कि आपको भाग करके भाग्य तक जाना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका भाग्य खुलेगा। तो ये सब भागने की बात है। आप भागो अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ में, ऐसे रोल मॉडल बन के आपको टीम के साथ भागना पड़ेगा, तब देखो आपका भाग्य खुलेगा। हमारा सिस्टम यही कहता है, हमारा सिस्टम यही कहता है कि आपको भाग लेना पड़ेगा, टीम के साथ भाग लो, और भाग लो। यस, टीम की हर एक्टिविटी में भाग लो। टीम जो भी कर रही है उसमें जाके खड़े हो, पूछो उसको, बात करो, बोलो क्या चाहिए, आज क्या तुम्हारा शेड्यूल है, आज क्या काम करना है, बताओ, मेरी कहां मदद लगती है।
याद रखो। अच्छा उसका क्या हुआ, अच्छा उसका क्या हुआ, वो तुमने उस दिन उसको मीटिंग किया था, उसका क्या हुआ। ये जब आप करोगे तभी नीचे जाकर के आपकी टीम भी करने वाली है। तब जाकर के आप बनेंगे स्ट्रॉन्ग ही मैन, किंग मैन, सुपरमैन। या मैं तो कहता हूं आप अपनी टीम के लिए आप सिर्फ रोल मॉडल, एक अच्छे मैन बन जाओ, बात खत्म। फिर देखो धुआंधार काम होने वाला है। यस, ही शुड प्रैक्टिस सेल्फ मैनेजमेंट। एक और बहुत मुद्दे चीज होती है लीडर के अंदर, लीडर हमेशा सेल्फ मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस करता है, अपनी टीम को भी प्रैक्टिस कराता है। और खुद से जो मैनेज करने वाली चीजें वो खुद मैनेजमेंट करता है, खुदा के भरोसे नहीं बैठता है, क्योंकि खुदा ने भी खुद भेजा तुमको नीचे की साइड, बोला जाओ खुद करके दिखाओ। और हम खुदा के भरोसे बैठे हुए हैं, देव दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे क्या जिंदगी में है भाई, ये जिंदगी है, इसी में सब कुछ है, जिंदगी में कुछ नहीं है, जो जी रहा हूं ना इसी में सब कुछ है। यस, ही शुड इम्पोज बाय एक्शन नॉट बाय वर्ड्स। लीडर करके दिखाता है। यस, समझ में आ रहा है। लीडर करके दिखाता है, ना कि बोल के। हाँ चलो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। फिर वही शोले की पिक्चर याद आती है, बोले क्या, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। फिर हंसी भी आती है। नहीं, ये बोलना चाहिए चलो मेरे साथ आओ। क्या बोलना चाहिए, चलो मेरे साथ आओ। अरे आपको करके दिखाना पड़ेगा भाई, बोलने से कुछ नहीं होता है। प्रवचन तो इतने हिंदुस्तान के अंदर इतने गुरु महात्मा संत जाने कौन कौन ले लो यार, हर धर्म में बहुत सारे प्रवचन देने वाले लोग हैं। लेकिन प्रवचनों से कुछ पल के लिए कानों के अंदर थोड़ा सुकून शांति मिलती है। जीवन में शांति जिससे आती है ना, पैसों से वो नहीं मिलती है। तो टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज से आपको अपने टीम को कुछ भी बोलना नहीं है, उसको करके दिखाओ। उसको बोलते जॉइनिंग लाओ, जॉइनिंग लाओ, जॉइनिंग लाओ। ऐसा लगता है एक आदमी आ गया, रोज 2 जॉइनिंग लाना चाहिए। अरे जरा कैलकुलेशन करो, उठाओ डायरी, जब से इस कंपनी सिस्टम में आए हो तब से लेके आज तक कितने डायरेक्ट ज्वाइन करवा दिए। 2-4 को लेके आ गए तो लगता है कि पहाड़ खोद दिया आपने। नहीं नहीं भैया, मुकालते में मत रहो, लिखो। टीम लीडर कभी भी मुकालते में नहीं रहना चाहिए। पॉइंट बी नोटेड फास्ट। टीम लीडर को कभी भी मुकालते में नहीं रहना चाहिए, और वो रह रहा है तो वो टीम लीडर भी नहीं है। पता नहीं कब कहां किसकी दुनिया बदल जाए, कब कौन राजा से रंग बन जाए। यस, एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को शाम को जाती, मतलब लास्ट में आपको लगेगा नहीं, वास्तविकता में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ही शुड बी नॉलेजेबल अबाउट हिज फील्ड ऑफ वर्क, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। एक जो टीम लीडर होता है ना, वो बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज होता है उसका। और वो अपना जो फील्ड है ना, अपना फील्ड कौन सा है बताओ, अपना फील्ड कौन सा है बताओ, अपना फील्ड कौन सा है। अपना फील्ड है लोगों से मिलने मिलाने का बिजनेस, टीम वर्क का बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। तो आपको अपने पूरे टीम के साथ कैसे मैनेज करना है, क्या काम करना है, आपको अपने फील्ड का काम करने का तरीका जो है उससे हर एक चीज से अवगत होना चाहिए, हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। फटाफट नोट कर लो। यस, फास्ट नोट करो भाई। मुझे सब जानकारी होना चाहिए, मुझे हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे आता है, पिन कैसे आता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है, इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज आती है, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, प्रोडक्ट में क्या क्या वॉश पावर है, कितना बड़ा मैट्रेस है, कितनी बड़ी साइज है, ब्रेसलेट में कितने मैग्नेट्स होते हैं और इसकी एनर्जी क्या होती है, कैसे कैसे यूज करना है, पानी कैसे यूज करना है। सब कुछ आपको आना चाहिए, सब कुछ मतलब सब कुछ। बात खत्म हो गई। जब स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में हम स्कूल में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे। यस, समझ में आ गया ना। हम स्कूल में कम से कम 6-7 सब्जेक्ट पढ़ते थे। मैथ्स पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, ये सब पढ़ते थे ना। इस सब का नॉलेज लेकर के प्रॉपर जब एग्जाम देते ना, तो पास होते थे। एक सब्जेक्ट में भी अगर नॉलेज कम होता था या पास नहीं होते थे तो आपके सामने की लाइन से लिखा रहता था लाल पेन से, फेल।
वैसे ही आपको हमारे सिस्टम का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, हर एक चीज का नॉलेज लेना पड़ेगा। एक पॉइंट लिख लो फटाफट, टीम लीडर को अपने काम का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। लिख रहे हैं आप? एक टीम लीडर को अपने टीम के साथ काम करने का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करोगे? सुसाइड दो भाई, कोई सुसाइड की बात मत करना। अगर नहीं है तो ये बूट कैंप में आओ, ये बूट कैंप में आओ। बूट कैंप जब भी जहां भी मिले ना, सीखो। आज मैं इतनी बातें बता रहा हूं, आपको हो सकता है इसमें से कोई 1-2% बात काम आ जाए। वैसे तो मैं बताऊं ना, मैं फालतू बातें तो करता ही नहीं हूं। मैं जब भी आपको बात करूंगा, आपके काम की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ काम की बात ली और की और उसे अमल किया, उसे पैसे आए, उसे ग्रोथ हुई, तो मेरा आज 1 घंटा यहां पर आपको देना सफल हुआ, तो मेरा 1 घंटा सफल हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वैसे ही आप अपनी टीम को वो नॉलेज प्रोवाइड करो जिससे टीम की ग्रोथ होती है, ना कि वो नॉलेज दो। आप क्या करते हैं? टीम के साथ ही बैठ करके 50 बातें दो दर की करते हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी पांव खींचो इसकी टांग खींचो, इसको ऊपर से नीचे करो, इसको बुरा बोलो उसको भला बोलो। वाई? जो आप आदमी आपकी हायरार्की में नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, आपके नीचे नहीं है, वो आदमी से आप जल रहे हो, मतलब मुकाबला नहीं कर पा रहे हो आप उस आदमी का। आप सबका मुकाबला मत करो भाई, आप सिर्फ अपना मुकाबला करो। आप जब रिंग में उतर रहे हो ना, तो आप अपना लड़ाई लड़ो, दूसरे की लड़ाई मत देखो। वो ऐसा है वो वैसा है, ये जो इगोइस्टिक लोग होते हैं ना, वो लीडर कभी जीवन में नहीं बन सकते। पॉइंट बी नोटेड। लीडर के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। पॉइंट बी नोटेड फास्ट। और यहाँ मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग बड़े बड़े पैसे कमा लेते हैं ना, जब बहुत बड़ा पैसा आता है तो बहुत सारी चर्बी चढ़ जाती है, और फिर वो गंदा करना शुरू करते हैं और गंदे का धंधा शुरू करते हैं, और वो धंधा और गंदा दोनों ही उनको ले डूबता है। और ऐसा हुआ है, सिर्फ हमारी कंपनी में नहीं, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा हुआ। जरा सा पैसा आता है, उछालो 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 उछाल। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ भैया, हाथ जोड़ो, गधे को भी बाप बना लो। बिजनेस धंधा है, बिजनेस धंधा में बनियागिरी वाला पॉइंट लेके आओ, बनियागिरी वाला लेके आओ। एक बहुत अच्छी पुरानी कहावत भी है, अगर कोई दूध देती गाय लो 2 लात मार भी देती है ना, तो सहन कर लो भाई, दूध दे रही है, समझ में आ रहा है? उसको कसाई को नहीं बेचने का है। हो सकता है उसे कोई और पेन हुआ हो, पूछ लो उसके साथ बैठ के, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ो। एंड दिस इज मैन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू प्रभु भाई। अगेन, he should believe in information sharing and should provide the team timely tips and guidelines to facilitate their work. एक बहुत ही, he should believe in information sharing। वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। कंपनी ने कोई इंफॉर्मेशन दी, आपकी टीम तक जानी चाहिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, टीम को पता होना चाहिए। यहाँ कुछ लीडर तो ऐसे कहते हो, अरे आज आज तो ये आदमी का प्रोग्राम मीटिंग है, लिंक ही नीचे नहीं जाएगी। बोले क्यों? वो ऐसा करता है वैसा करता है, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है। ये कुछ नहीं होता भैया, आपका भ्रम होता है। आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। आपने किसी और का चश्मा पहन के देखोगे तो आपको तो उसके नजरिए उसके चश्मे का रंग होगा, वैसे ही दुनिया दिखाई देगा। आपको भी तो भगवान ने दिमाग दिया है, आपको भी तो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई चीजें आपके अंदर है, फीलिंग्स हैं। आप अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो? आपके पास चश्मे नहीं है क्या? अरे चश्मे ना हो तो जरूरी थोड़ी है चश्मा होना जरूरी है। अरे भाई, आपको आंखें दी है भगवान ने, ऊपर वाले ने। इनको देखो, सुनो, समझो और आगे अमल करो इसके ऊपर। और टाइमली उसको टिप्स दो, उसको बताओ, उसको सजेस्ट करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, आज ऐसा करो, आज जाओ होम मीटिंग करो, जाओ ग्रुप मीटिंग करो। कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए? तुम, वाह वंडरफुल। एक काम करो, तैयारी करो, आओ मुंबई लेके आओ। चलो मैं भी प्रोग्रामिंग करता हूँ, उनको 5 6 7 लोग हैं, उनको मुंबई लेके आओ, कराओ उनसे खर्चा, जेब से उनको थोड़ा सा पैसे लगवाओ। उनकी जब जेब से पैसे लगेंगे ना, तो उनका मन तन धन सब लगेगा। यस। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि टीम लीडर हूं सब मैं ही खर्चा करूंगा, मैं ही सबको, नहीं, ये सब नहीं होगा। आपकी टीम में डुप्लीकेशन का सिस्टम डालना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से आप लोगों को पॉइंट करूं, जिसका लगता है ना उसका लगता है, जिसका धन लगता है उसका मन लगता है। यस। एक लीडर आया, उसने उसकी जॉइनिंग भी अपनी जेब से डाल दिया। फिर उसके बाद में कोई अच्छा सा लीडर उसने मिलवा दिया, उसकी भी जॉइनिंग डाल दिया। जरूरत पड़ी उसको खर्चा भी दे दिया। जरूरत पड़ी भैया ये ले, तू भैया वहां जा रहा हूँ पेट्रोल डलवा, तो पेट्रोल डलवा दिया, डीजल डलवा दिया। सर वो प्रॉब्लम आ रही है घर में, राशन नहीं है, राशन भरवा दिया।
आप मालूम है क्या कर रहे हो? उस आदमी को आप कत्ल कर रहे हो, खून कर रहे हो उस आदमी का। आप उसे अपाहिज बना रहे हो यार, अपंग बना रहे हो। उसकी जो लड़ने की शक्ति है, उसकी जो वास्तविकता में जो सही समय है उसके अंदर, वो आप बिल्कुल बिल्कुल स्लो कर रहे हो यार। नहीं, ऐसा नहीं करना। उसको टाइमली उसको गाइड करो, उसको एक एक चीज बताओ कि वास्तविकता क्या करने से क्या होता है। वो चीज करो जो वास्तविकता में उसके जीवन भर काम आए। आज आप खाना खिलाओगे, 4 दिन खिलाओगे, 40 दिन खिलाओगे, आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, तब कौन खाना खिलाने आए? तो आत्मनिर्भर बनाना आपकी जिम्मेदारी है अपनी टीम को। और आपकी टीम को आत्मनिर्भर आप अकेले बना दोगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। आपको एजुकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, आपके अपने सीनियरों की जरूरत पड़ेगी, आपको स्टाफ के मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको ताकत सर की जरूरत पड़ेगी। ये सब लोग क्यों हैं? ये सब लोग आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन लेगा कौन? लेगा पड़ोसी? नहीं भैया, आपको ही लेना पड़ेगा। आज एजुकेशन की बात आती है, जब भी आपके बूट कैंप की बात आती है, या हम लोग ऑफलाइन प्रोग्रामिंग पिक्चर की बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है सांप सूंघ गया। लगता है जीवन में आप बस ये फिर आ गए। फिर उन्होंने नया कैंप की बात चालू कर दिया। फिर ये नया कैंप लगाएंगे, नया बूट कैंप करेंगे, फिर 250 रुपए दो। यार तुम क्यों नहीं समझते इस चीज को? खुद ही नहीं करोगे तो फिर खुदा कैसे मेहरबान होगा तुम्हारे ऊपर? टीम कैसे करेगी, सोचो। आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको टीम के एक एक व्यक्ति को उंगली पकड़ करके चलना पड़ेगा। हमें भी सिखाया था ऐसा ही ना, जब हम उंगली पकड़ के चलते थे। लेकिन आज हम ना तो उंगली पकड़ते हैं, और सबसे गंदी बात क्या, हम पकड़ाते भी नहीं है। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। आपके अपने टीम को उंगली पकड़ के लेके जाना पड़ेगा वहां तक जहां वो जाना चाहता है। नो, ऐसा नहीं करना है। वो जहां जाना चाहता है आपको वहां नहीं ले जाना है। वो जहां जाना चाहिए उसको वहां ले जाना है। पॉइंट को नोट करो, फटाफट लिखो। मेरे को मेरी टीम को वहां ले जाना है जहां उसको पहुंचना चाहिए, जहां उसकी वास्तविकता में मुकाम है, वह जहां पर उसकी जरूरत है। एग्जैक्टली exactly। देखो, एक और अच्छी सी बात बताऊंगा। आप लोग मालूम क्या करते हो टीम के साथ में? जो माँ और बच्चे वाला खेल होता है, बच्चा रोता है ना, माँ उसको जाके दूध पिलाती है, नहीं रोता है नहीं दूध पिलाती। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत पॉइंट ध्यान रखना इस बात को। ऐसा नहीं कि आपकी टीम रोएगी, गिड़गिड़ाएगी तो ही दूध पिलाने जाओगे। लेकिन कई बार होता क्या है ना, आप अगर आप भी टीम के हिस्सा हो, क्योंकि आप भी तो टीम हो ना। आप टीम लीडर हो नहीं, आप भी तो टीम लीडर के किसी ना किसी टीम के हिस्सा हो। आपके सीनियर के नीचे आप भी हो। तो आपको भी कहीं ना कहीं चीज होती है, बात होती है, पेन होता है, तो उसको उसकी उंगली पकड़ो भैया। समझ में आ रहा है ना? एक बहुत अच्छा सा मैंने वीडियो देखा था, और उसमें क्या था, एक बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी थे। उम्र थी 70-80 साल। उनके नीचे 50 साल, 50 के नीचे 40 साल, 30 साल, 30 साल के नीचे छोटा सा 10 साल का बेटा। ये सब ने एक दूसरे की उंगली पकड़ रखी थी, और सब उंगली पकड़ के जहां बड़ा आदमी चल रहा था, वो तीनों बिल्कुल निसंकोच चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, निसंकोच हम चलते ही नहीं है। हमें डर लगा रहता है, पता नहीं आगे क्या होगा, अभी क्या होगा। यस। एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक टीम लीडर शुड बी हेल्पिंग, हेल्प करता है, उंगली पकड़ के चलता है, एंड लिसनिंग, उसको सुनता है, समझता है क्या बात है, कैसी बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। फिर वही वाली बात है, इसको जोड़ा उसको छोड़ा। ऐसा नहीं होता है भाई। आप, मैं तो कहता हूं, ये बिजनेस है ना, दो लोगों का बिजनेस है। आप तो दो को ही फोकस करो, सबको यही समझाओ भाई, दो को ही फोकस करो। माने ना, हम दो हमारे दो, अभी कितना बढ़िया नारा चला था। सब फैमिली 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 खेल रहे थे तब। वैसे ही फैमिली 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 हमारी भी फैमिली है, हमारी ई बायोट्रम की फैमिली है। और हम भी इसमें भी एक नारा देके चलते हैं, हम दो हमारे दो। जैसे आपके दो बच्चे हैं, उनको शुरू से लेके अभी तक आप लेके चल रहे हो, वैसे ही आपके इस बिजनेस में दो दो बच्चे आपको मिल गए हैं। एक लेफ्ट मिल गया, एक राइट मिल गया। माँ कसम, दुनिया के सारे काम छोड़ दो, इन दोनों के पीछे रहो, इनको पैसे कमाओ, आपका पैसा अपने आप आ जाएगा। बस कितनी जबरदस्त बात कही मैंने। He should listen to problems of the team and should also involve them in solving the problem. उनकी प्रॉब्लम को सिर्फ सुनो मत, उनकी प्रॉब्लम को सुनने समझने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होइए और उसे सॉल्व करवाइए। वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो था सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज। पॉइंट भी नॉलेज नोट कर लो। प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं होती है।
सिर्फ एक नॉलेज ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको पता नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप बोलते ये आदमी कौन है, पता नहीं, डाउट में, दिमाग में आपके स्ट्रेस आ रहा है, कोई बात नहीं, नाम पूछ लो ना, खत्म करो बात को। यस, आपको नाम पूछ लेना चाहिए और सॉल्व करो। ऐसे हर समस्या का समाधान है। वो अंग्रेजी कौन सी कहावत है, हाँ बहुत अच्छी कहावत है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इज नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज द वर्ड। एक शब्द है जो किसी की राय है, किसी ने व्यक्त किया है, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे कहता है अरे ले अभी करके दिखाता हूं, ये करके दिखा दिया, हो गया काम। राइट, आज इसी इम्पॉसिबल और पॉसिबल के ऊपर वीडियो दिखाऊंगा, आपको कहोगे यार दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। Yes, an associate should always be sharply dressed. जब आप ही ड्रेस अच्छी नहीं पहनेंगे तो आपका सीनियर कैसे अच्छी ड्रेस पहनेगा? सीनियर क्या, सॉरी जूनियर, आपका टीम, ग्रो लाइन, मनी लाइन, हार्ड लाइन, हेल्पिंग लाइन, बैकबोन, कितने अच्छे अच्छे नाम है ना, हम कहते डाउन लाइन। अबे तुम खुद गड्ढे में गिरे और उसको भी लेके गिर रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना भैया। बी पॉजिटिव, आपको अपनी टीम को वेल ड्रेसअप करवाओ, उसको डायरेक्शन दो। हाँ, अगर मान लो हो सकता है कमजोर हो, आर्थिक तौर पे कमजोर हो, कोई बात नहीं, आपको लगता है नहीं है, वास्तविकता स्थितियां हैं, आप घर गए हो, मिले हो, देखे हो समस्या है, उसके जूते ठीक नहीं है, देन फिर एक फर्ज बनता है, चलो उसको एक अच्छे से जूते दिलवा दो। और जूते दिलवा दो, अच्छा तेरा एक बार बता, तेरा बर्थडे कब था लास्ट टाइम? बोले मेरा बर्थडे निकल गया। अच्छा अच्छा निकल गया, अरे यार पहले पता होता तो बढ़िया सा गिफ्ट देता तुझे। चल कोई बात नहीं, अभी दूंगा। कभी भी अपनी टीम के ऊपर एहसान मत करना, पॉइंट लिख लो, अभी के अभी लिखो, अभी के अभी लिखो। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम एहसान ज्यादा बताते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया और उसने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे उसने तो सादा किया, तुमने तो एक बार किया, उसने तो बार बार किया। समझ गया ना? तो उसको आप पुराने बर्थडे के रूप से उसको अच्छे से शूज लेके दो, या फिर अपने साथ लेके जाओ, बोले पैंट जूता कौन सा पसंद है मेरी जान, ले। देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता है ना। ये करता कौन है, ये एक बाप करता है भाई। और पहली मैंने बोला, अगर आपका टीम बना है और आपका व्यक्ति आपके माध्यम से आया है, तो आप आज बाप नहीं हो, आप लाइफ टाइम के लिए उस इंडस्ट्री में, हमारे सिस्टम में उसके आप बाप बन गए हो। शायद हो सकता है बाप बनना वाली बात बुरी लगे, लेकिन नहीं, हर सेक्टर में बाप कह लो या गुरु कह लो, दोनों एक जैसे ही होते हैं। बाप भी बहुत कुछ सिखाता है भाई। और कहते हैं सबसे बड़ा गुरु, पहला गुरु तो माँ होती है हमारे, माँ बाप, बस फिर तो क्या बात है, फिर तो दुनिया में बहुत सारे गुरु मिलते जाते हैं। तो ड्रेस अप एंड शुड इन्वेस्ट सम मनी ऑन हिज वार्डरोब, उसके रख रखाव, रहन सहन, उठने बैठने, हर चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। लिखो, लिखा है ना, शुड इन्वेस्ट, उस पर इन्वेस्ट करो, ये आपका दिया द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट है। वो कहे नहीं नहीं सर जूते नहीं, नहीं ऐसा नहीं सर, कपड़ा नहीं सर, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बोले बस सुन, तुमको ये जो मैंने जूते दिए ना, आप जिंदगी में कभी भी ऐसे आपकी जरूरत पड़ने वाले अच्छे लोगों को आप थोड़ी सी दो लोग मदद कर दोगे, समझ लो मेरा आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ना मान रहे हो ना, ये उतर जाए। वो कौन सी एक पिक्चर थी, अब उसमें भी बहुत अच्छा सा उसने परिभाषा के माध्यम से समझाया था, है जय हो आई थिंक, हाँ, सलमान खान उसमें डायलॉग दे रहा था। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू मत बोलो, थैंक यू मत बोलो, बस ऐसे ही तीन लोगों की मदद कर दो। ये बिजनेस वास्तविक में मदद करने का बिजनेस है भाई, क्यों नहीं समझते हो? एक बार किसी की मदद कर दो, उसको इस बिजनेस में लाओ, उसको जोड़ दो। आप मालूम में क्या कर रहे हो, आप उसकी जिंदगी बना रहे हो, आप उसकी जिंदगी बना रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, उसके पैरों पे खड़ा कर रहे हो, उसके सपने पूरे करा रहे हो, हक से कराओ। हमको तो ऐसा लगता है टीम आ गई हो, ऐसे गिड़गिड़ा के बात करते भगना जाएगी, अरे भग जाएगा तो उसके भाग में नहीं होगा तो भग जाएगा, और भाग में होगा तो भाग के आएगा। और काम करेगा आपके हमारे सबके साथ में, बूट कैंप ज्वाइन करेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जहां बताया जाएगा वहां आएगा। हाँ, सब वो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, शादी नहीं थी, शादी हो रही तब भी पैसे नहीं थे, फिर कहां से आए? हाँ वो तो मामा ने दे दिए थे, चाचा ने, तो अभी भी मामा चाचा मर गए क्या, ले लो। हमेशा उसको गाइड करो और उसको प्रॉपर ड्रेसअप सेटअप सिस्टम में लेके आओ। और आगे चलूं, टाइम होते जा रहा है, चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम हो रहा है। तो अगर ये बात मैं आपसे जो कर रहा हूं,
एक टीम लीडर का एटीट्यूड क्या होता है, टीम लीडर क्या होता है, और